सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि अधीनस्थ अधिकारी यानी स्टूडेंट ऑफिसर एसओ से असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए होता है और यह एग्जाम यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, जबकि दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, सीआईएसएफ एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है भारत की सुरक्षा व्यवस्था में, खासकर यह औद्योगिक क्षेत्रों, मेट्रो इत्यादि में इनका अधिक ड्यूटी का निर्वाह रहता है, यानी कि डिप्लॉयमेंट रहता है। तो जो भी अधीनस्थ अधिकारी है, वह अधीनस्थ अधिकारी एलडीसी के एग्जाम के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए, और जो अभी से पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कांस्टेबल भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, सब इंस्पेक्टर के थ्रू बाद में असिस्टेंट, उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ हम आज की वीडियो में सिलेबस पर बात करेंगे, इसमें सिलेबस क्या होता है, किस तरह पेपर होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट जीडी एलडीसी एग्जाम सिलेबस, पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या होगा। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स प्रति वर्ष सहायक कमांडेंट जीडी के लिए यूपीएससी विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको एलडीसीई बोला जाता है, के माध्यम से सहायक कमांडेंट जीडी की भर्ती के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधीनस्थ अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर भर्ती करती है। यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा, जो सीआईएसएफ है वह एक अपना विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कराती है, उसमें से जो योग्य अधीनस्थ अधिकारी एसओ होते हैं, उसके आधार पर एक असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती करती है। आज हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी सिलेबस और पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट जीडी एलडीसी सिलेबस और पैटर्न में हम आपको बता देते हैं सबसे पहले किस तरह का क्वेश्चन आते हैं या कैसा उसमें रहता है। तो सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी का जो चयन प्रक्रिया है, उसके 3 स्तर है। चौथा मेरिट लिस्ट होता है। सबसे पहले इसका होता है एक रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जिस पर हम आज विस्तार से, पहला होता है आपका जीके जीएस रीजनिंग, और जो आपका प्रोफेशनल स्किल है, यानी कि आपका जो भी प्रोफेशनल आप ड्यूटी करते हैं उससे रिलेटिव, वो 300 नंबर का होता है। उसके बाद जो इस एग्जाम, और दूसरा पेपर होता है आपका इंग्लिश का, जिसमें एसे एंड जो भी पेसिस लिखने के लिए आते हैं वो पेपर होता है। दूसरा, इसका जो लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पीटी और पीएसटी होता है। इसमें फिजिकल और नापतोल दोनों हो रहता है। इसके बाद जो ये भी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं, उनका मेडिकल होता है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। जो फोर्स में है उनका नॉर्मली लगभग सभी फिट माने जा होते हैं। और लास्ट में जो एक मेरिट लिस्ट निकलती है, जितना वैकेंसी होता है। इस प्रकार यह चयन प्रक्रिया रहती है। लिखित परीक्षा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट जीडी एलडीसी में 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की तरह 3 पेपर होते हैं, यहाँ पर 3 नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं। पहला पेपर जो होता है, नंबर 1 पे दिया पेपर 1, जो इंटेलिजेंट टेस्ट, सामान्य ज्ञान एंड प्रोफेशनल स्किल, ये 300 मार्क का होगा। कितने का होगा? 300 मार्क का होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको 300 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। 75 इसमें प्रोफेशनल वाले उससे आते हैं, पार्ट से आते हैं। 75 आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और सामान्य ज्ञान, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट या चैप्टर जो है कवर होते हैं। पेपर 2 होता है, 2 नंबर पे है पेपर 2 ऐसे प्रेसिस राइटिंग एंड कम्प्रहेंसिव, ये 100 नंबर का होता है। इसको निबंध कह सकते हैं, संक्षिप्त लेखन और समझ इत्यादि के बारे में। ये आपका 100 नंबर का होता है, यानी 100 दोनों 400 नंबर के पेपर आपका एग्जाम होता है एलडीसी एग्जाम के लिए। सीआईएसएफ जो पेपर 1 है, उसमें इंटेलिजेंट और सामान्य ज्ञान, प्रोफेशनल स्किल 300 का तो टोटल है, लेकिन इसमें 2 पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में जो है ये इंटेलिजेंस है, सामान्य ज्ञान होता है। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट 1 में जो नंबर 1 टॉपिक पे आता है, वो आता है सामान्य मानसिक योग्यता। जो आपका मानसिक स्तर है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका तार्किक
तर्क यानी रीजनिंग आता है। रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, आप उनको पिछले पेपर देख के कर सकते हैं। कुछ मैं सॉरी तो वो पिछले पेपर को देख के कर सकते हैं किन किन चैप्टर से रीजनिंग आई है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपका जो है डायग्राम से रीजनिंग पक्का आता है, एक आपका डायरेक्शन से रीजनिंग पक्का आता है, एक अल्फाबेट से आता है, एक मैथमेटिक्स से आता है। यानी कि आपके रीजनिंग के 3 4 से 5 क्वेश्चन या इसमें आ जाते हैं। तो मेनली ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आता, लेकिन आपको उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके मेंटलिटी उसके ऊपर चेक किए जाते हैं। उसके बाद आता है मात्रक योग्यता सहित परीक्षण यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, और इसमें आप कुछ कथन टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा आता है संख्यात्मक क्षमता यानी कि आपका मैथ आता है। इसमें मैथ जो है आपको हाई स्कूल लेवल का जो भी चैप्टर्स है, ये परसेंटेज है, लॉस है, और जो भी बीज गणित अंक गणित में जो भी मेन मेन हाई स्कूल में यानी कि जितने भी सब्जेक्ट, वहाँ से आपको किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डेटा व्याख्यान, इसमें क्या है, आपको एक सारणी टाइप की दे दी जाती है, यानी कि आपको बता दिया जाएगा कि इस वर्ष में एक कोई कंपनी दे दी जाएगी, उसका प्रॉफिट लाभ दे दिया जाएगा, या उसमें कर्मचारियों का क्या, इस तरह करके एक एक पहले आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, उसके बाद उसमें एक सारणी बनेगी। उस सारणी के आधार पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ये इसमें करना होगा। तो आपका जो है मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता यानी जनरल मेंटल एबिलिटी में से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तार्किक के भी मिला के इसमें, मात्रक योग्यता के, सांख्यिकी क्षमता, मैथ के, और डेट जो आपका डाटा व्याख्या है उसका भी। इसके बाद आता है आपका सामान्य विज्ञान। दूसरा जो है आपका 75 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें से। सामान्य विज्ञान में सामान्य जागरूकता के बारे में आपका आएगा कि वैज्ञानिक स्वभाव, जैसे साइंटिफिक टेम्पर क्या है, समझ का स्तर, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर बने हुए होंगे। वैज्ञानिक घटना क्या हो रही है, विज्ञान के में किस तरह का परीक्षण चल रहा है, नया खोज क्या हुई है, विज्ञान का क्या है, यानी कि इवेंट या कोई वैज्ञानिक संबंधी समारोह हुआ है कोई, ये इनसे क्वेश्चन आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है आज के सभी एग्जामों में, क्योंकि ये इसमें सूचना प्रौद्योगिकी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैविक प्रौद्योगिकी से आपका बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएंगे। बायो का मतलब आपका ये जीव विज्ञान, और इसमें जो होने वाली घटनाएं हैं, क्रम है, पर्यावरण विज्ञान, और आपका इन्वायरमेंट से भी, इन्वायरमेंट में वही है जो भी इन्वायरमेंट में आते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ से भी आपको 12 से 15 पहले वाले मिलेंगे, 12 से 15 इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना किससे संबंधी है, कल्चर, यानी कि हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरे के कल्चर के बारे में पूछा जा सकता है। संगीत, यानी संगीत में क्या प्रोग्रेस हो रहा है, या संगीत में जो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, संगीत में कुछ वो मिलते हैं, इनसे संबंधित होता है। कला, आर्ट में सभी कुछ आ जाता है, जो भी आर्ट है, किसी चाहे वहाँ का धरोहर हो, चाहे वहाँ की कोई शैली हो, कोई वहाँ का नृत्य हो, ये सब आर्ट में आ जाता है। साहित्य के बारे में, साहित्य में जितना कुछ है, कुछ बुक, पुरानी बुकों के नाम आ सकता है, नई बुकें क्या लिखी गई हैं, या किसी बुक पे कोई क्या है, या किस बुक से क्या संबंध है, किसने किस बुक को लिखा, ये सब। आप खेल जगत में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपका जो खेलों से लेके, लॉन्ग टेनिस से लेके क्रिकेट, छोटे गेम, पैरा गेम, ये सभी इसमें भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के तरह के। शासन, गवर्नेंस के बारे में आ जाएगा, आपका जो आपका पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा व्यवसाय, वैश्वीकरण और क्रिया राष्ट्रों के बीच ग्लोबलाइजेशन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये दोस्तों, यहाँ से कम जो पिछला वाला इसमें है, कम से कम उसमें मैंने 12 से 15 यानी कि 30 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इसमें अगर देखा जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं इसमें, इस वाले इसमें, यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि जो खेल जगत आपके करंट अफेयर भी इसमें शामिल हो जाता है, और खेल हो गया, साहित्य हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया, व्यावसायिक मुद्दे हो गया, इसमें जो है आपके मान लिया 30 हो गए, तो इसमें वो हो गए, तो ये आपके हो जाएंगे 50 से 55 नंबर। अब सामान्य जागरूकता, भारत का इतिहास, सामान्य जागरूकता में आपका क्या आएगा, जो इंडियन
पॉलिटिकल इंडियन हिस्ट्री है वो आएगा पूरा। इंडियन हिस्ट्री में आपको मोटा मोटा जानकारी होना चाहिए, और नहीं है तो कवर कर लेना। और इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं, जैसे पूरे के पूरे हमने जो पिछले एग्जामों में आए हैं उनके 5,000 क्वेश्चन ऐसे छाटे हैं जो एक बार पढ़ लोगे, अगर उनसे मिलता जुलता भी आएगा तब भी आपको मिल जाएगा। वह पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। 5,000 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और विश्व भूगोल कहने मतलब पहले इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, फिर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ज्योग्राफी में जो भी आता है, चाहे आपके मिट्टी के प्रकार आ जाए, चाहे आपकी हवाएं कितने प्रकार की हैं, पर्वत कितने प्रकार के हैं, कहने मतलब ज्योग्राफी जो भी है चैप्टर है मेन मेन जो हाई स्कूल लेवल पे है, 8-10 चैप्टर मेन मेन होते हैं, उनको आप देख लेना। वहाँ से आना है। बुनियादी ज्ञान का परीक्षण आएगा, बेसिक नॉलेज हो क्या है आपका। और भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, राजनीति से भी यानी कि आपके पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आएंगे। 20 से 25 यानी कि इनमें 1 से 3 से 4 इतिहास के 3-4 क्वेश्चन मिल जाए, 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, भारतीय विश्व भूगोल के 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह करके आप में यहाँ पर भी 20 से 25 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ये पीछे पहले हमने 50 से 55 क्वेश्चन होते थे, 25 एक क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन सभी से, यानी हिस्ट्री हो गया एक 5 क्वेश्चन मान के चलो, भूगोल ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, और सामान्य बुनियादी 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद राजनीति पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन और अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन। ये 20 से 25 क्वेश्चन, ये यानी कि आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो है, इसमें जो है पार्ट 2 जो है इसका एलडीसी एग्जाम सीआईएसएफ का, उसमें क्या था, व्यवसायिक कौशल जिसको प्रोफेशनल स्किल नॉलेज बोलते हैं। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रशासनिक आवश्यकता और मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों से कवर किया जाता। दोस्तों मैंने इसको जो क्वेश्चन आपका पेपर देखा है या मेरे को किसी तरह मिला, तो उसमें जो है आपका ये नहीं दिया होगा जो मैं अभी फर्स्ट में 10 चीजें बता रहा हूँ, जबकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। और उसमें जो दिया है आपका सिलेबस दूसरे, उसमें ये 9 से लेके 5 तक का दिया है, लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको ये भी कवर करना है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोफेशनल में जो 75 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में आएंगे, इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। विभागीय रूल नियम और विभागीय अधिनियम, यानी कि जो भी सीआईएसएफ का एक्ट रूल है आप उससे पढ़ें, उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पक्का। आप बिल्कुल और वैसे भी हम प्रोफेशनल हैं, तो हमारा जो रूल है एक डिपार्टमेंट का, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और विभागीय मैनुअल जो भी है, जैसे मान लिया किसी मैथ्स मैनुअल हो गया, प्रोविजनल मैनुअल हो गया, ये सब विभागीय फॉर्म नंबर यूज होते हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग फॉर्म है। मान लिया आपका लीव सर्टिफिकेट किस फॉर्म में बनता है, लीव रजिस्टर किस में बनता है, मैथ्स रजिस्टर किस तरह बनते हैं, ये भी आपको वहाँ से भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। विभागीय संगठन एवं उच्च अधिकारी, आपका विभाग का जैसे सीआईएसएफ का संगठन किस प्रकार है, जैसे डायरेक्टेड हो गया, उसके नीचे कितने जोन है, उसके नीचे कितने सेक्टर है, कितनी रेंज है, कितनी एडम रेंज है, और कितने जो है आपके वर्कशॉप है, कितने आपके आरटीसी हैं, सीटीसी हैं, या भी इस तरह का भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। विभागीय इतिहास, आप सीआईएसएफ का इतिहास क्या रहा है आपकी उसकी जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विभागीय ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, विभागीय ऑपरेशन संचालन प्रक्रिया, यानी कि वो की ड्यूटी किस प्रकार की है। आप हर डिपार्टमेंट की कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिपार्टमेंट की ड्यूटियां थोड़ी थोड़ी अलग है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके इसमें प्रोफेशनल वाले में पूछे जाएंगे। विभागीय स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्किल ऑर्डर और ऑफिस ऑर्डर, जो भी जिस डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता होती है, वो अपने हिसाब से कुछ ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर, जैसे कि फायरिंग करना है तो अपने हर डिपार्टमेंट का, किसी में जो है साल में 1 बार फायरिंग होती है, किसी डिपार्टमेंट में 2 बार होती है, किसी डिपार्टमेंट में हर महीना पे 1 बार प्रैक्टिस फायरिंग होती है, तो अलग अलग है, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं, उनका भी आपको थोड़ा। विभागीय गेम्स, आपका अचीवमेंट, यानी कि आपके विभाग ने ओप्स में क्या अचीवमेंट किया है। जैसे ओप्स में मैं बता दूं कितने पीपीएमजी मिले हैं, कितने पीएमजी मिले हैं, कितने क्या मिले हैं, ये भी वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इनका भी आप एक बार रिपीट कर ले। उसके बाद विभागीय संगठन, जो अन्य संगठन है, जैसे मान लिया बीएसएफ है तो उसका अलग से वाटर विंग है, ऐसी बी सीआरपी है तो उसका कोबरा बटालियन है, आरएफ है, ऐसी सीआईएसएफ के जो दूसरे आपके भी जैसे अलग अलग वो है संगठन है, उनके बारे में जानकारी। औद्योगिक सुरक्षा, अब आता है मेन आपका इसमें प्रोफेशनल से, तो ये तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप और उसके नियम रूल्स हो गए। अब उसकी ड्यूटी मेनली क्या है, औद्योगिक सुरक्षा, यानी फैक्ट्रियों की सुरक्षा करना। तो इसका जो रूल बनाया गया, इसकी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार होगी, क्या ड्यूटी करते हैं, कैसे औद्योगिक सुरक्षा और अग्निशमन, फायर के
इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपदा प्रबंध, कोई आपदा हो जाती है तो इसमें भी जैसे एनडीआरएफ है वो स्पेशल बन गई, लेकिन हर डिपार्टमेंट की भी अपनी आपदा प्रबंधन होती है, उसका क्या सेटअप कर रखा है, कितनी नफरी होती है, कैसे होता है, जैसे फायर अलार्म सिस्टम है तो क्या है। विमान सुरक्षा, जैसे एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ लगती है तो विमान की सुरक्षा में क्या क्या देखने वाली चीज़ है, जो भी वहाँ पर आपके नियम रूल हैं जो बताया गया है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। इसके बाद जो है अपराध और खुफिया जासूस तोड़-फोड़, यानी कि जिसको सर्वोटेज बोला जाता है, इसके संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चन सीआईएसएफ में प्रोफेशनल में आते हैं। उसके बाद परिधि सुरक्षा, मान लिया कोई आपको फैक्ट्री दे दी, कोई एयरपोर्ट दे दिया, कोई रेलवे स्टेशन दे दिया, कोई मेट्रो स्टेशन दे दिया, तो उसकी परिधि सुरक्षा के क्या-क्या देखने वाली बातें हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्थानों की सुरक्षा, डी, मेट्रो, ट्रेन, आंतरिक, ये सब यहाँ से जो भी सुरक्षा होती है उनकी भी, इनसे भी क्वेश्चन आता है। तकनीकी गैजेट का प्रयोग, आपके पास जितने भी तकनीकी गैजेट हैं, जैसे मान लिया आप स्कैनर है, एचएचएमडी है और मेटल डिटेक्टर है, अलग अलग तरह के बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं जो यूज होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है तकनीकी गैजेट के बाद हो गया नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा, पहले भी मैं बताया, बम निपटारा यानी कि बम डिस्पोजल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वीआईपी सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आंतरिक जानकारी क्या, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। आंतरिक सुरक्षा और चुनाव, चुनाव का तो हर डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी दोस्तों, पूछा जाता है, क्योंकि चुनाव एक ऐसी है, सभी को जब चुनाव होते हैं देश के अंदर, हर डिपार्टमेंट को, हर ऑर्गेनाइजेशन को इसमें लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये इसमें था पेपर 1 में 75% मैंने आपको उसमें बता दिया, और उसके जो है टॉपिक वाइज बता दिए कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे। प्रोफेशनल में मैंने चैप्टर वाइज बता दिया है कौन कौन से इसमें आपके कवर होंगे। इसके बाद आता है आपका पेपर 2, जो ऐसे प्रेसिसिव राइटिंग एंड कम्प्रिहेंसिव होता है। दोस्तों, पेपर 2 में सबसे बड़ी बात यह है, सीआईएसएफ में बिल्कुल क्लियर एंड कट लिखा हुआ है, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है पैरामिलिट्री फोर्स के, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, उसमें ऐसा क्लियर कट नहीं लिखा है कि जो पेपर 2 होगा उसमें निबंध आपका ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो ऐसे लिखने की, निबंध लिखने के लिए आएगा, यानी कि ऑप्शनल है। और इसके अलावा जो भी पेपर होगा, मान लिया 40 नंबर का ऐसे आ गया, 30 का आ गया, 50, अलग अलग जब एग्जाम होते हैं, फिक्स नहीं है, ज़्यादातर 40 नंबर का था। 60 नंबर का जो आपका पार्ट बचा है, जिसमें आपको प्रीसिस लिखना है, कम्प्रिहेंसिव लिखना है, या आपको ग्रामर भी पूछा जा सकता है, या आपको एक्टिव पैसिव भी पूछे जा सकते हैं, वो आपके जो है इंग्लिश में ही करना होगा। तो दोस्तों, यह है आपका सीआईएसएफ का सिलेबस था। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह की और सीआईएसएफ संबंधी, जैसे मैंने इसमें सभी टॉपिक बताए हैं, आपको ऐसे का एक पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा हिंदी पीडीएफ है, आप पढ़ सकते हैं। जो हिंदी वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जो ऐसे पढ़ना चाहते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और उसमें आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग टॉपिक वाइज दिया है, जितने भी जिस तरह के ऐसे आए हैं पहले से, और आपको इनमें से चाहिए जैसे वीआईपी सुरक्षा के संबंध में क्या है, इसके टॉपिक वाइज ये पूरा आपको यहाँ पर मिल सकता है। स्टैंडिंग ऑर्डर मिल सकते हैं, औद्योगिक सुरक्षा के नियम मिल सकते हैं, एक्ट रूल मिल सकते हैं, मैनुअल, रजिस्टर के नंबर में आपको ये भी एक ई बुक के द्वारा आपको, अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखने, थैंक यू।